नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दिया है दशमलव। अब दशमलव दिया है तो दशमलव क्या होता है कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक शांत दशमलव होता है और एक होता है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव में भी क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो ऐसे दशमलव क्या कहलाते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। मतलब क्या होता है, तो दशमलव के बाद जो है संख्या जो होती है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तो वे क्या कहलाते हैं? शांत दशमलव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे 3.54। मतलब कि अगर ये दिया है तो इसमें क्या होएगा कि अंक जो दिए अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो वह क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। वही बात करते हैं अशांत दशमलव की। मतलब दशमलव के बाद जो संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल 100 है, अपार में दे दिए, 3 का उससे भाग दे दिए, तो क्या होगा? 33.33333 आएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 3 पे 12। तो ऐसे दशमलव क्या कहलाते हैं? अशांत दशमलव कहलाते हैं। मतलब दशमलव के बाद जो संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अशांत आवर्ती दशमलव और एक होते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अशांत आवर्ती दशमलव कैसे होते हैं कि मतलब दशमलव के बाद पूरी की पूरी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है। मतलब क्या होता है? दशमलव के बाद जो होता है, जो पूरी की पूरी संख्या होती है, जैसे आपको मैं बता दूं कि 1.321 इस टाइप से क्या होएगा कि बार बार क्या होगा? संख्या की पुनरावृत्ति होगी, तो ये होगी अशांत आवर्ती दशमलव। वही बात करते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं कि ये होते हैं कि दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो लेकिन वही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार ना हो। मतलब क्या होता है कि संख्या की पुनरावृत्ति तो हो लेकिन वही संख्या की पुनरावृत्ति क्या हो? बार बार ना हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, 5.920 ये हुआ। उसी प्रकार से 9200, फिर उसी प्रकार से 92000। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 920 हो रहा है, फिर 9200 हो रहा है, 92000 हो रहा है। मतलब संख्या की पुनरावृत्ति तो हो रही है लेकिन बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उसी वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे 92 के बाद 0 हो गया, 92 के बाद फिर 0 आ गया, 92 के बाद 000 फिर से आ गया। मतलब वही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। हर का परिमेयकरण मतलब कैसा कि अंश क्या होगा? मतलब 14/32 मैंने माना, ये क्या हो गया? अंश और ये हर। अगर हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होता है कि उसके दो गुणनखंड, मतलब 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों आ जाए, 2 या 5, तो हम मानेंगे अगर, तो वह क्या होगा? वो शांत दशमलव होगा। हर का परिमेयकरण करने पर 2 या 5 अगर गुणनखंड आते हैं तो वह क्या होगा? शांत दशमलव होगा। वही बात करते हैं, अगर 2 और 5 के अलावा मतलब कोई और संख्या आती है तो वह होगा अशांत दशमलव। मतलब अगर देखा जाए 2 और 5 आए या 2 5 दोनों आए, तो ये क्या होगा? शांत दशमलव होगा। वही बात करें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आती है तो वह होगा अशांत दशमलव होगा। मतलब हर का परिमेयकरण करने पर 2 और 5 के सिवा अदरवाइज कोई और संख्या आती है तो वह क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। चलिए, ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपको बताना। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर के पहले क्वेश्चन से, देखते हैं। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के है। हमें क्या करना है? चेक करके कि बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव जो प्रसार है शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं।
तो हमें क्या दिया है, 13/3125 दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, यह जो होगा अभाज्य संख्या का गुणनखंड करना पड़ेगा, वो भी किसके, हर का। ये क्या हो गया, अंश हो गया, और ये हो गया हर। तो हर का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें अगर 2 या 5 अगर प्राप्त होते हैं तो उसमें क्या होगा, वह शांत होगा, मतलब शांत दशमलव होगा। वहीं अगर देखा जाए अगर 2 और 5 के अलावा मतलब कोई और संख्या आती है, अदर संख्या मतलब तीसरी संख्या आती है, तो वह क्या होगा, अशांत आवृत्ति है, मतलब अशांत दशमलव होगा। चलिए देखते हैं, अगर दिया है हमें 3125, अगर इसमें क्या होगा, 2 से देखते हैं तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम में 5 है। 3 से देख लेते हैं तो 3 से भी नहीं जाने वाला है, 3 का 3, 3 जो 12 नहीं जा रहा है। अब देख लेते हैं 5 से देख लेते हैं तो 5 का 5, 5 छक 30 होता है, बचा यहाँ पे 1, 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 25, 5 25। 5 से जा रहा है यहाँ पे भी, 5 का 5 बचा यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 25। 5 से फिर जा रहा है, 5 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 5 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 25। तो 3125 के गुणनखंड आए हैं 5 आए हैं, 5 इंटू 3125 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 5 पे 5 की बात इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो अगर दिया है हमारे को कि 1300, तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से। तो मैंने आपको बताया था, सॉरी यहाँ पे 5 है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 5 और 2 के अलावा अगर कोई किसी और प्रकार की संख्या आती है तो वह क्या होगा कि अशांत दशमलव होगा। अब यहाँ पे हमें क्या आया है, 5 ही आया है, तो ये किस टाइप का होगा, ये होगा शांत दशमलव होगा। किस टाइप का होगा, ये शांत दशमलव होगा। तो हमें यही चीज पूछ रहा था कि ये शांत है या अशांत है। तो हमारे को मात्र इसके गुणनखंड करने पे 5 आ रहा है, 5 के गुणनखंड आ रहे हैं, तो मतलब ये होगा शांत प्रवृत्ति का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हर के गुणनखंड हाई एम के रूप के हैं, तो यह शांत दशमलव है। तो यह क्या है, शांत दशमलव, क्योंकि हर के जो गुणनखंड है वह है 5m के रूप के हैं, तो यह शांत दशमलव है। क्या है, एक शांत दशमलव है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। उसी टाइप से अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमें दिया है 17/8, मतलब 17/8 क्या होगा, ये भी क्या हो गया, अंश, और ये हर हो गया। तो इसका क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 8 से 2 से जाएगा 4 बार, 2 से फिर जाएगा तो 2 बार, ये आ गया। ये हो गया, इसके गुणनखंड आ गए हमारे को 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 पे 3 की बार, 2 पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो गया। तो इस टाइप से ये होगा 17/2 पे क्यूब। तो मैंने आपको बोला था ये भी क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ये भी क्या होगा, अगर आपको गुणनखंड करने पर आपको 2 और 5 अगर मिलते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी शांत दशमलव होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, हर के गुणनखंड करने पर 2 पे m के रूप का है। तो यह भी एक शांत दशमलव है। तो यह भी शांत दशमलव है। और इसी का एक और गणित देख लेते हैं, ये भी पूरा पूरा कंप्लीट होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 6/15,
मतलब 6/15 दिया है, इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं 3/3 से 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार चलेगा और 3 5 15। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो हमें यहाँ पे अगर इसके गुणनखंड करेंगे, 5 का गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 1 का 5 एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं ये भी एक शांत दशमलव है। अगर हमें क्या मिल रहा है इसके गुणनखंड में, मतलब इसकी जो घात आ रही 5 ही मिल रही है, तो वे भी क्या होगा, एक शांत दशमलव ही होगा। क्या होगा ये भी एक क्या है, शांत दशमलव है। कौन सा, 2/5 एक क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, मैं ये अब तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको बताया था बाकी और भी क्वेश्चन है, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ और आपको बताऊं कि ये पूरे भी मैंने बताया तो शांत वाले बताया हूँ। एक आपको अशांत दशमलव कैसे बताते हैं वो भी बता देता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 77/110। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे 7 का 7 ये हो गया, 7 दूनी 14, 7 21, ये हो जाएगा 11/30। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। हर का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आता है, 30। तो इसको दे देते हैं 2 से, तो ये आ गया 15। इसको दे देते हैं 3 से, 3 5 15। तो हमें क्या हो रहे हैं, 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कौन कौन से 3, 2 है, 3 और ये 5। हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हुए, 2, 3 और 5। तो ये क्या होगा, ये एक होगा अशांत दशमलव। हमें क्या हो रहा है, हर के 3 गुणनखंड प्राप्त हुए, तो ये क्या होगा, अशांत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2 और 5 मिले तो वो क्या हो गया, शांत दशमलव हो गए। और मैंने बोला था कि अगर अदरवाइज तीसरा अगर कोई प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। अगर 11/2 × 5 × 3, तो ये क्या होगा, यह एक अशांत दशमलव है। यह क्या है, एक अशांत दशमलव है। इसी टाइप से बाकी और क्वेश्चन दिए हैं, आपको इसी टाइप से हल करना है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें क्या करना है, यह बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं। मतलब अगर है, तो अगर परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें ये बताना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 43.123456789 ये दिया है। तो हम ये तो देख के बता सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद क्या हो रहा है कि अलग अलग संख्याएं आ रही है, मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो ये तो होगा पहला क्या है, शांत दशमलव का। ठीक है, अब ये तो हमें ये कंफर्म हो गया कि शांत दशमलव, तो शांत दशमलव होगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। जब अगर शांत दशमलव है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या, अब हमको ये देखना है कि P/Q के रूप का है तो Q अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। हमको दिया है 43.123456789। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जितने अगर बट्टे में रहते हैं उतने क्या कर लेते हैं, जीरो, मतलब उतने क्या लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। जैसे अगर मानो 43, इसको दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करते हैं, एक मानते हैं और एक के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो हैं, 9। तो यहाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो ले लिए। अब क्या करना है कि अब इसको 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या कर लेंगे, इसको 10 पे 9 कर लेते हैं।
इसको क्या कर लिए 10 पे 9 कर लिए। ये तो हमको पहले ही पता चल गया कि एक शांत दशमलव है, और ऊपर से पता चल गया कि परिमेय संख्या भी है। शांत दशमलव है मतलब परिमेय संख्या है। अब ये क्या होगा कि ये इसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पे अगर देखा जाए 10 पे 9 की घात है तो इसको 2 गुणित 5 कर सकते हैं इस टाइप से। तो अगर 2 गुणित 5 क्या होता है P अपान Q का रूप है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं, तो P अपान Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 5। तो 2 और 5 हो गए, तो हम मतलब हमें ये कहना है कि Q के दो अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं, तो Q के दो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह एक शांत दशमलव है, यह एक शांत दशमलव है। यह क्या है, ये एक शांत दशमलव है जिसे शांत दशमलव है तथा यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है जिसे P अपान Q के रूप का है, जो P अपान Q के रूप का है। ठीक है, जो P अपान Q के रूप का है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है। यही हमको क्या पूछा था, यही चीज हमको पूछा था और यही चीज हमको सिद्ध करना था। मतलब यही हमको सॉल्व करना था कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 है, ये हमको सॉल्व करने के लिए बोला था और ये हमने सॉल्व कर दिया। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। आपको बता दूं कि मतलब अगर दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उसको क्या ले लेते हैं, उसके उत्तर 0 ले लेते हैं। अब 9 जीरो है तो हमने 10 पे 9 की घात ले लिया। इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। अगर 2 इंटू 5 में से तोड़ सकते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। मतलब ये पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या है, 2 और 5 है। और यह एक शांत दशमलव, शांत दशमलव के लिए मैंने बोला था कि अगर संख्या अगर रिपीट नहीं हो रही है तो वह एक क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और परिमेय संख्या अगर शांत दशमलव है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या होगी तो यह P अपान Q के रूप का है, जिसमें आप मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड हम कह सकते हैं, मतलब हर के क्या अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 और 5 है। यह हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 0.120 1200 1200 12 4 बार 0 दिया है। अब ये किस टाइप का है, मैंने शुरुआत में ही क्वेश्चन के शुरुआत में ही आपको पढ़ाया था कि यह है अशांत, मतलब एक शांत पढ़ाया था और एक अशांत दशमलव पढ़ाया था। तो यह अशांत दशमलव के 2 भाग बताया था, जिसमें एक आवृत्ति बताया था, अशांत आवृत्ति बताया था, एक अशांत अनावृत्ति बताया था। 2 चीज बताया था। तो ये किस टाइप का दिख रहा है, ये है अशांत अनावृत्ति। ये क्या दिख रहा है, ये है उसी टाइप का बताया था कि एक अशांत अनावृत्ति क्या होता है कि वह होता है जिसमें संख्याओं का बार बार रिपीटेशन नहीं होता। मतलब क्या होता है, बार बार रिपीटेशन नहीं होता और क्या होता है, एक दूसरी संख्या आती है। मतलब यहीं पे देख लो 120, उसके बाद क्या 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, बार बार संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये किस टाइप का होगा, ये होगा अशांत अनावर्ती दशमलव। यह क्या होगा, यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव, यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव है
तो हम यह कह सकते हैं कि यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमको बताना था और यही चीज हमको यहाँ पे ज्ञात करना था, तो ये हमने ज्ञात कर लिए कि ये एक अशांत अनावर्ती दशमलव है। मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी टाइप से एक तीसरा क्वेश्चन भी दिया है, बस सेम ऐसे ही बनेगा, उसको आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। और आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर मतलब पूरा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।